जादुई मटर की खेती। बूढ़ी अम्मा सूखी रोटी खा रही थी। कालू, ओ कालू, ले आकर तू भी रोटी खा ले। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर कालू भागकर आता है और उसके मुंह में एक थैली थी। अरे, अब ये क्या उठा कर ले आया है? बस जो भी मिलता है उसे उठा लेता है। मैं तेरी न पिटाई कर दूंगी। चल इधर आ, रोटी खा ले। कालू कुत्ता वो थैली आंगन में फेंक देता है और फिर रोटी खाने लगता है। कुछ देर के बाद अम्मा आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो वो उस थैली को उठाती है। अरे, इस थैली में तो कुछ है। पता नहीं किसकी थैली उठा कर ले आया है। अम्मा उस थैली को खोलकर देखती है तो उसमें मटर के दाने थे। अरे, मटर के दाने! लगता है किसी ने मटर के बीज संभाल कर रखे थे और ये कालू इन्हें यहाँ उठा कर ले आया है। ऐसा करती हूँ, इन्हें अपने खेत में लगा देती हूँ। बूढ़ी अम्मा कुछ बीज लेकर अपने खेत में जाती है। हाँ, यहीं बो देती हूँ। पता नहीं कितने पुराने बीज हैं, अंकुरित होंगे भी या नहीं। और बूढ़ी अम्मा उस खेत में वो मटर के बीज बो देती है। ये बूढ़ी अम्मा रामपुर गांव में अकेले रहती है। अम्मा की झोपड़ी में उसका एक कालू नाम का कुत्ता भी है जो हमेशा उसके साथ रहता है। कहने को तो उनका एक बेटा भी है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता है और कभी भी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता है। उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा को जानवरों से बहुत प्यार है। कालू कुत्ते के अलावा कई बार यहाँ पर कुछ आवारा जानवर भी आते हैं जो झोपड़ी के आगे लगे पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती है। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं था। उसके खेत में जो भी थोड़ी बहुत सब्जी होती, बस उसी से काम चलता था। अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। क्या फायदा ऐसे बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आई। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। न मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। कालू भी भूखा होगा। कालू, तुम्हें क्या खाना है? भूख लगी है क्या? चल, मैं तुझे पानी पिला देती हूँ। अम्मा उस कुत्ते को पानी पीने के लिए देती है। ये कुत्ता भी हमेशा इस अम्मा की कुटिया के पास आकर बैठा रहता है, मानो उसका अम्मा के साथ कोई रिश्ता हो। अच्छा कालू, मैं खेत में जा रही हूँ, तू यहीं रहना, ठीक है? बूढ़ी अम्मा खेत में जाती है तो वो देखती है कि वहां मटर के पौधे लगे थे और उसमें बहुत सारे मटर आए थे। हे भगवान, ये कैसा करिश्मा है! अभी कल ही तो मटर के बीज बोए थे और आज इनमें मटर भी लग गए। ये तो जादुई मटर हैं। मुझे तो लगा था ये मटर के बीज अंकुरित भी नहीं होंगे शायद, लेकिन देखो यहाँ तो बहुत सारे मटर लगे हुए हैं। बूढ़ी अम्मा मटर तोड़ने लगती है, लेकिन मटर बहुत ज्यादा थे। मैंने तो काफी सारे मटर तोड़ लिए हैं। इनकी तो वो 3 से 4 बार सब्जी बन जाएगी। हाँ। बूढ़ी अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू में मटर डालकर लेकर आ रही थी, तभी सामने से एक सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे भाई सुनो, ये मेरे पास कुछ मटर है, तुम ये मटर मुझसे ले लोगे, उन्हें भी बेच देना और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। अरे अम्मा, मैं सब्जी बेचने आया हूँ, लेने नहीं। चलो ठीक है, कितने मटर हैं तुम्हारे पास? अम्मा सारे मटर उसकी ठेली पर डाल देती है।
इसके बदले मैं आपको 100 रुपए दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, 100 रुपए ही दे दो। सब्जी वाला अम्मा से मटर लेता है और उन्हें 100 रुपए देता है। इसका दुकान से जाकर आटा ले लेती हूँ। अम्मा उस 100 रुपए से आटा और आलू लेती है और खेत से कुछ और मटर तोड़ती है। कालू भी अम्मा के पीछे पीछे घूम रहा था। कालू, आज हमारे घर में भी आलू मटर की सब्जी और रोटी बनेगी, फिर हम पेट भर के खाना खाएंगे। कालू दुम हिलाता हुआ अम्मा को देख रहा था। शाम को अम्मा सब्जी और रोटी बनाती है और कालू को भी पेट भरकर रोटी खिलाती है। शुक्र है भगवान, हमें भी पेट भर के खाना नसीब हुआ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अम्मा खेत में मटर देखने जाती है। अरे, आज तो कल से भी ज्यादा मटर लगे हैं। बूढ़ी अम्मा एक टोकरी भरकर मटर तोड़ती है। वो सब्जी वाला आएगा तो आज भी उसको ये मटर दे दूंगी। सुबह से दोपहर हो गई थी, तभी वहां सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अम्मा उसके पास जाती है। बेटा, मेरे पास आज एक टोकरी मटर है, इनको भी बेच देना। उनमें से आधे पैसे तू रख लेना, आधे मुझे दे देना। अरे, ये बुढ़िया तो हर रोज ही आ जाती है, लेकिन कुछ भी हो, उसके मटर हैं तो अच्छे। कल हाथों हाथ ही बिक गए थे। अच्छा अम्मा, कितने मटर हैं? बेटा, मुझे ऐसे तो नहीं पता, लेकिन एक टोकरी मटर है। ठीक है अम्मा, मैं मटर ले तो लूंगा, लेकिन मैं आपको बाजार वाला दाम नहीं दूंगा, उससे थोड़ा कम ही दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो सही लगे वो दाम पर दे दे। उसके बाद वो सब्जी वाला बूढ़ी अम्मा से मटर की टोकरी लेता है और वो मटर पूरे 15 किलो थे। अम्मा, ये मटर तो 10 किलो है। सब्जी वाला अम्मा को उन मटर के 500 रुपए देता है। अम्मा 500 रुपए लेती है और उन पैसों को अपने माथे से लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो सब्जी वाला बहुत लालची था। वो बूढ़ी अम्मा को मटर के बहुत कम पैसे देता था और ऊपर से 15 किलो मटर को 10 किलो बताता है। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी। जो भी हो, इस मटर की वजह से मेरे घर में दाल रोटी तो आने लगी है। दूसरी तरफ उन मटर की वजह से सब्जी वाले की सारी सब्जियां बिक जाती थी। रात को अम्मा अच्छा खाना बनाकर खाती है और अपने कालू कुत्ते को भी खाना देती है। उसी रात सब्जी वाला अपने घर पर खाना खा रहा था। उस बुढ़िया के मटर में कुछ तो बात है। ठेली पर आते ही सारे मटर बिक जाते हैं और मेरी सारी सब्जियां भी बिक जाती है। क्यों ना मैं खुद ही सारे मटर तोड़ लूं, फिर सारा लाभ मुझे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, यही करता हूँ। अभी जाकर उसके खेत से सारे मटर तोड़ लेता हूँ। रात हो जाती है। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। रात के अंधेरे में सब्जी वाला अम्मा के खेत में जाता है और चुपके चुपके सारे मटर तोड़ लेता है। इस बुढ़िया ने तो काफी अच्छी किस्म के मटर लगाए हैं। अरे देखो तो, 2 बोरी मटर तोड़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी खेत में इतने सारे मटर लगे हुए हैं। सब्जी वाला जल्दी जल्दी दोनों बोरियां अपनी ठेली पर रखता है और उन्हें अपने घर लाकर एक कमरे में रख देता है। कल सुबह बाजार में जाकर इन मटर को बेच दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगली सुबह अम्मा सोकर उठती है। क्यों रे कालू, रात को इतना क्यों भौंक रहा था? मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। उसके बाद बूढ़ी अम्मा खाना बनाकर खाती है और कालू को भी खाना देती है। अच्छा कालू, मैं अभी खेत में जा रही हूँ और मटर तोड़ लूं, वो सब्जी वाला भी आता ही होगा। अम्मा खेत में जाती है तो वहां पहले से ही बहुत सारे मटर तोड़कर रखे हुए थे। हे भगवान, ये मटर किसने तोड़ दिए?
कहीं कोई चोर तो नहीं आया था खेत में। अम्मा इधर उधर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिर ये इतने सारे मटर किसने तोड़े होंगे और कोई इन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गया होगा। इतने मटर तो वो सब्जी वाला भी